तनवीर काज़ में अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू के साथ दोबारा हाजिर है। यानी कि दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। मैं दो लैंग्वेज में, दो ज़बानों में से रिकॉर्ड करता हूँ। कई लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन में समझ नहीं आती, और इसके अलावा भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतना अच्छा काम नहीं करती उसको ट्रांसलेट करने में। तो इसलिए मैं दो दफ़ा कोशिश करता हूँ अपना बयान करने के लिए। तो आज मेरा कल जो है ट्रंप का बयान आया था। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेस सदर हैं, कि उन्होंने बड़ी अच्छी खबर थी मेरे लिए कि उन्हें ईरान को दावत दिए कि आइए हम बातचीत करें, बजाय हम बयान देने के और नफ़रतें क्रिएट करने में और पूरी दुनिया में। लेकिन थोड़ा सा मैंने नोट किया है कि ईरानी जो लीडरशिप है वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों जो के साथ जो मामला हुए हैं, तो वो शायद उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये कोई वाकई सिंसियर, कोई वाकई अच्छा कोई सोच है या करना चाह रहे हैं। तो मैं ईरानी लीडरशिप से यही कहूँगा कि पीछे माजी को भुला दें। मैं सभी पूरी दुनिया के ममालिक से यही कहूँगा कि माजी में जो हो चुका है वो हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम तब्दील कर सकते हैं फ्यूचर को, यानी आगे आने वाले वक्त को और अपने हाल को। जितनी लाशें गिरी हैं, जितनी पूरी दुनिया में बर्बादी हुई है गुज़श्ता कुछ सालों में, अब हमें इसको रोकना ही चाहिए। रोकने का वाहिद तरीका यही है कि हम इकट्ठे मिल के और गुफ्तगू करें और मामलात को सुलझाएँ। याद रखें, गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ से काम लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी जो टीम है, उसको मेरी यही मशवरा ये है कि अगर आप दुनिया में अमन चैन की आपकी ख्वाहिश है, जो हम आपको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, तो खुदा के लिए वो डिमांड ना करें जिसमें आप दूसरों के साथ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर के जो पावर है उसको ख़त्म करे, प्रोग्राम को ख़त्म करे, जो कि वो ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारा मकसद अमन है, हमारा मकसद ये है कि हम एनर्जी बनाएं और बिजली पैदा करें। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इंसाफ का तकाज़ा तो यही है कि आप जितने भी ममालिक के पास इस वक्त न्यूक्लियर जो है बॉम्ब्स हैं या आर्म्स हैं या असला है, उन सब को एक ही वक्त में डिफ्यूज़ किया जाए। उन सब को एक ही वक्त में कहा जाए कि आइए सब मिलकर दुनिया को अमन चैन के ज़रिए बनाएं, और सब अपने जो न्यूक्लियर है एक ही वक्त में सरेंडर करें, एक ही वक्त में रख दें, ख़त्म कर दें। तो अगर तो हम सबको कह रहे हैं, तो फिर आपका हक है कि आप ईरान को भी बुलाएं और कहें जी हम सब कर रहे हैं, आप भी करें। लेकिन अगर आप यकतरफ़ा एक किसी मुल्क को प्रेशर डालेंगे, तो फिर यकीनन एक नाइंसाफ़ी की झलक नज़र आती है। इसकी बुनियाद पे फिर नफ़रतें और हेट और आपस में फ़साद फैलता है और कत्ल गारत होती है। कितनी जंगें हमने लड़ लीं, कितने लोगों की लाशें गिरा दी, कितने घर बर्बाद कर दिए। अब कब तक अब करेंगे? कब तक अपने आपस के मामला ठीक नहीं करेंगे? याद रखिए, दुनिया थोड़ी सी है, यहाँ कुछ नहीं रहना है। हम सब एक कतरे से बनते हैं, और फिर जब हमारा हार्ट या बॉडी का हिस्सा जान चली जाती है, तो फिर हमें सिर्फ आखिरत में जवाब ही देना पड़ेगा। तो आइए अमन चैन की तरफ आएँ। तो मैं दोबारा वही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रंप से, कि आप फ़िलहाल न्यूक्लियर की बात ना करें, बातचीत करें और मामलात में। और फिर एक वक्त आएगा कि सब ममालिक को बुला के मुश्तरका तौर पे आप कहें कि आप इस मामलात को, इसको बैठ के इकट्ठा करते हैं। यही इंसाफ का तकाजा है, और अल्लाह ताला जो गॉड क्रिएटर है, वो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और इसी तरह अगर आपके घर में बच्चे भी हैं, अगर आप किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, तो फिर वही बच्चा घर का माहौल तहस नहस कर देता है। तो अब हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें इंसाफ करना जस के साथ, क्योंकि हम सब आदम की औलाद हैं। आदम की औलाद पूरी दुनिया में फैली हुई है, एक है। शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। शैतान का ज़रिया यही है कि वो हमें मुल्कों से डिवाइड, टुकड़े कर दिया है, उसने हमें फ़िरक़ों में बांट दिया है, उसमें हमारी मजहबी तकसीम कर दी है। अल्लाह गॉड ने कहा था, ए आदम की औलाद, मैं वाहिद तुम्हारा गॉड क्रिएटर हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, और मेरी पूरी दुनिया जो कायनात है, तुम लोग सारे एक हो, एक ख़ानदान हो। तो ये ना हो कि शैतान तुम्हें बहका दे। राक्षस शैतान डेवल जो है वो बहुत ताकतवर है, हमें उससे बचना चाहिए। हमें इंसाफ का तकाज़ा तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम बैठें, और अगर हम चाहते हैं कि ईरान को
یا کوئی بھی ممالک اپنا نیوکلیر پروگرام ختم کریں تو اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے باقی ممالک کو بھی جتنے بھی ہیں اس سب کو ہمیں کہنا پڑے گا، تو پھر آپ انصاف پہ ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم انصاف سیکھیں گے، دنیا میں امن چین کریں گے، تو امن چین کرنے سے پھر ہمارے لیے بڑے بڑے باغات ہیں، جنت الفردوس کی جنتیں ہیں، جس کا ایک ایک انسان کا محل ہوگا اور کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں موت بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیماری ہے۔ تو آئیے اس جنت الفردوس، جنت کے بڑے بڑے باغات کی طرف جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، آئیے ہم کٹھے مل کے معاملہ کو طے کریں اور دنیا کو امن چین کا ذریعہ بنائیں۔ آئیے ہم ڈائلاگ کریں سنسیئرٹی کے ساتھ، اپنے خلوص نیت کے ساتھ معاملات کو حل کریں، تو پھر انشاءاللہ جو پرانے معاملات ہیں اس کو بھول جائیں اور ہمیشہ آگے کی طرف دیکھیں۔ جو معاملات ہم کر سکتے ہیں، جس پچھلی نسلوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں، اس کا جواب وہ اللہ گاڈ کے سامنے دینا پڑے گا، ہمیں اپنا جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں امن چین کی طرف آئیے جنت الفردوس کے ہمیشہ کے باغات محل آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امن چین پھیلائیے، دنیا میں محبت پھیلائیے اور انصاف کیجیے۔ یاد رکھیے انصاف کرنا بہت ضروری ہے، تو آئیے انصاف والے بن جائیں، آئیے دنیا کو تبدیل کریں۔ شکریہ دوبارہ ان کا جنہوں نے آفر کیا، میں ایران سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ کے اور اپنے معاملات کو گفتگو شریف سے حل کریں۔ اوکے جی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام، بائے، ٹیک کیئر۔